गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 17 फरवरी। 17 फेब की एक्सपायरी डेट है और डेट है 16 फरवरी। 16 फरवरी की डेट है और 17 फरवरी की एक्सपायरी है। और टाइम देखते हैं हम, टाइम 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल हैं, कुछ रूल हम एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो ये लेवल आते हैं, ये लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। सेकंड हमारा रूल है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो शिफ्टिंग होती है, ये शिफ्टिंग जिनका टाइमिंग अगर 9:20 के बाद शिफ्टिंग हुई तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग है। अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद होगी वो हमारे लिए वैलिड शिफ्टिंग होगी, और जो 9:20 से पहले होगी वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। 9:20 से पहले की शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की नहीं होगी। अब देखो, रजिस्ट सपोर्ट की शिफ्टिंग 9:19 की है, तो शिफ्टिंग हमारे लिए किसी काम की है नहीं। हम उसको चेक करेंगे सपोर्ट हमारा कहाँ है, कहाँ उसकी वीकनेस इंक्रीज कर रहा है, कहाँ वो अपनी डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज। एडवांस फीचर में शिफ्टिंग हमारे काम की नहीं है। आप देखते हैं सपोर्ट हमारा कहाँ बैठा है। सपोर्ट बैठा हमारा 25,400 पे, और उसकी वीकनेस हमें 450 पे भी दिखाई दे रही है और 500 पे भी दिख रही है। यहाँ पे परसेंटेज ग्राफ से चेक करेंगे एक बार, पहले 500 पे चेक कर लेते हैं एक बार। 500 पे सपोर्ट बहुत फास्ट अग्रेशन से इंक्रीज है। सपोर्ट हमारा जो 400 पे बैठा वो 500 पे भी इंक्रीजिंग है। और 450 पे देखिए तो 450 पे भी इंक्रीजिंग है, 450 पे भी इंक्रीज है और 500 पे भी इंक्रीज है। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग बैठा है। ये वाई चेंज की परसेंटेज देख लेते हैं एक बार, वो अभी थोड़ा सा डिक्रीज है। 100% से वो डिक्रीज आया है परसेंटेज, 88% है। पर दो की वजह से हमारा रेजिस्टेंस तो भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये और डिक्रीज हो जाएगा तो तीनों की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये एक ऊपर भी चला जाएगा तो भी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ में दोनों, अगर उसके जाने से हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क हमें तब पड़ेगा रेजिस्टेंस का, अगर ओ आई 600 पे शिफ्ट हो जाता है, उसके साथ ये 600 का वॉल्यूम और ओ आई चेंज भी इंक्रीज हो जाएंगे, उसका साथ देंगे तो हमें हमारे रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा। अदरवाइज इसके अकेले के जाने से हमारा रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। हमारा रेजिस्टेंस तो भी स्ट्रॉन्ग होगा 500 पे वॉल्यूम और चेंज की वजह से। अब सपोर्ट हमारा एस टी टी हो रहा है। सपोर्ट हमारा 450 पे भी एस टी टी है और 500 पे भी एस टी टी। सपोर्ट हमारा भी क्लियर है नहीं, तो रेजिस्टेंस हमारा भी क्लियर बैठा है, तो 500 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो हमारा वहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। अभी टीवी आइटम देखें तो कॉल की डिमांड ज़्यादा है। पुट एलटीपी चेंज देखा तो पुट का भी नेगेटिव है, कॉल का भी नेगेटिव। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव हुए हैं। मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन या फ्लैट ओपन हुई होगी तो उसकी साइड से दोनों साइड के प्रीमियम खाए हुए गए हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है ना, तो पुट के भी प्रीमियम डिके हुए हैं और कॉल के प्रीमियम डिके हुए हैं, इसलिए दोनों साइड के प्रीमियम नेगेटिव दिख रहे हैं हमें। ओवरऑल ओआई चेंज देखें तो 66% बुलिश है, डेल्टा कॉल का ज़्यादा है। 66% ओआई चेंज। इसको ग्राफ से देखते हैं एक बार। ग्राफ में देखें तो कॉल राइटर ज़्यादा, पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फास्ट इंक्रीज भी करे। इंक्रीजिंग कॉल राइटर भी हैं पर उनकी संख्या ज़्यादा है। कॉल राइटर के मुकाबले पुट राइटर की संख्या ज़्यादा है, अब तो इसलिए रिजल्ट लाइन हमारा बुलिश है। इंक्रीजिंग है पुट राइटर भी, पर कॉल राइटर इतना नहीं है जितना पुट राइटर अग्रेशन से इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है। तो एक बार हमारा रेजिस्टेंस क्लियर है, पहली बार रेजिस्टेंस पे तो पुट का ट्रेड बनेगा। कॉल 500 के सपोर्ट से अभी कॉल का ट्रेड में अभी थोड़ा सा रुकेंगे। अभी 9:30 हो चुके, एक बार लेवल लगा लेते हैं एक बार। 500 का रेजिस्टेंस आ रहा है 519, ये 500 का रेजिस्टेंस का लेवल है और ये है सपोर्ट का लेवल। ये सपोर्ट का लेवल है। मार्केट इसके नीचे चल रही है तो 450 का लेवल, 450 का सपोर्ट और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल 450 से गई है पहले वाली कैंडल। 9:30 तक कैंडल को रन करते एक बार। ये आ गई 9:30 वाली कैंडल। 9:30 वाली कैंडल रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास चल रही है। रेजिस्टेंस पे आएगी तो हमारा वहाँ पे एंट्री बनती है। देख लेते हैं, ये कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई 9:33 वाली। डाटा देखते हैं। सपोर्ट आ गया हमारा ऊपर। रेजिस्टेंस का ओआई की वीकनेस इंक्रीज हुई है, पर उसके साथ में वॉल्यूम और ओआई फ्लैट डिक्रीज है। तो हमारा यहाँ से 9:33 का कैंडल है तो 9:36, तो हमारे यहाँ से एक फुट में एंट्री
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे कैंडल क्लोज हुई है नीचे, रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है। तो अब हम यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनाएंगे। पहली बार आया रेजिस्टेंस पे, तो हमारा यहाँ से एक ट्रेड बनता है पुट का। सॉरी 20 पॉइंट के एसएल के साथ लेंगे हम इसको। ये हमारा एसएल है और ये हमारा टारगेट है, और ये टारगेट हमारा कंप्लीट आ गया है। 50% आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे। इस रेजिस्टेंस से जिसने पुट लिया है वहाँ पे कंप्लीट टारगेट भी दिया था। स्ट्रॉन्ग था रेजिस्टेंस, अकेले ओआई के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा। सपोर्ट हमारा एसटीटी हो रहा है, पर सपोर्ट भी हमारा प्रॉपर नहीं आया है। ओआई ने शिफ्टिंग की है, पर उसकी भी परसेंटेज अभी डाउन साइड बनी हुई है। नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, देख लेते हैं। अगर ट्रेल कर सकते थे या निकल जाना चाहिए था। 942 पे डाटा देखते एक बार। 942 पे देखें तो सपोर्ट कंप्लीट शिफ्ट हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एक लेवल का टारगेट ही लेंगे। अभी यहाँ से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। अगर कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होकर रिटेस्ट करती है, थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज हो जाए 400 से, 450 से तो डिक्रीज है, 400 से और थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज आ जाए, फिर हम यहाँ से कॉल का ट्रेड भी करेंगे 500 के सपोर्ट से, या फिर 450 का सपोर्ट मिल जाएगा तो वहाँ से ट्रेड करेंगे। अभी देख लेते हैं, लेवल के पास आया था कैंडल 951 पे। 951 पे देखे तो अब परसेंटेज अभी थोड़ा सा भी बने हुए हैं। परसेंटेज ओआई चेंज दो गए थे 500 पे और दोबारा से डाउन साइड आए हैं, पर अभी वेट करेंगे। कैंडल लेवल के 500 के सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ 954 का कैंडल। क्या हम इस सपोर्ट से ट्रेड कर सकते थे? नहीं कर सकते थे अभी, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा ओआई और ओआई चेंज ऊपर की तरफ आए थे 500 पे, वो दोबारा से डाउन साइड चले गए हैं अभी। और वहाँ पे वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है अभी। वॉल्यूम फ्लैट है, डिक्रीज टू फ्लैट, 100% से डिक्रीज होकर अभी रुका हुआ परसेंटेज है। अभी यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। ये लेवल पे आया 550 के रजिस्टर, 500 के रेजिस्टेंस पे आया, 25,500 के रेजिस्टेंस पे। देख लेते हैं दोबारा क्या ट्रेड कर सकते थे पुट का। 10 बजे का डाटा, 10 बजे डाटा देखे तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, पर सेकंड टाइम आया है, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। अभी दूसरी बार आया है, ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस से परमिशन ले, 550 से परमिशन ले, तो वो अभी बेरिश ऑफ परमिशन तो दे रहा है, पर हम भी हमारा सपोर्ट हमारा अब नीचे देखेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अभी कंटिन्यू डिक्रीजिंग है वॉल्यूम। थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ से ट्रेड में, जल्दबाजी नहीं करेंगे अब यहाँ से ट्रेड के लिए। क्यों यहाँ पे क्यों ट्रेड के लिए रुके हैं? पहले क्यों लिया था? क्योंकि पहले हमारा सपोर्ट डाउन साइड जा रहा था और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था और फर्स्ट टाइम आया था। अब आया लेवल पे सेकंड टाइम, और वॉल्यूम है ना डाउन साइड से नीचे से डिक्रीजिंग है वॉल्यूम प्रॉपर। 400 से भी डिक्रीज है, 450 से भी डिक्रीज है, तो इसलिए अब यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। स्ट्रॉन्ग है रेजिस्टेंस, पर सेकंड टाइम आया, पर सपोर्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है 500 पे, जिसकी वजह से हमारा सपोर्ट आया है वॉल्यूम की वजह से 500 पे, उसका परसेंटेज डिक्रीज कर रहा है कंटिन्यू। और कैंडल भी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अब दोबारा से भी लेवल के ऊपर क्लोज हुई है कैंडल। इसमें डाटा देखें, 10:09 का डाटा, 10:09 का डाटा देखें तो सपोर्ट कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका है ऊपर। हमारा मार्केट कैंडल 550 के सपोर्ट के ऊपर चल रहा है कैंडल। एक बार लाइन लगा लेते हैं 550 का रेजिस्टेंस की। ये आ गया हमारा 550 का रेजिस्टेंस। अब भी इस लेवल से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे। कब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस बैठा हमारा 25,500 पे। उसकी वीकनेस आ जाए या फिर वो शिफ्ट हो जाए, तीनों के परसेंटेज आ जाएंगे, फिर हम यहाँ से एक ट्रेड 550 के सपोर्ट से भी करेंगे 550 के सपोर्ट से। अभी रिस्की होगा 550 के सपोर्ट से, थोड़ा सा डाटा बढ़ने का वेट करेंगे, या फिर 500 का सपोर्ट मिल जाए वहाँ से ट्रेड करेंगे, क्योंकि सपोर्ट कंप्लीट स्ट्रॉन्ग हो गया। डाउन नीचे से उसकी वॉल्यूम का परसेंटेज खत्म हो गया, दोबारा से लेवल पे आया, रिटेस्ट कैंडल भी क्लोज हुई है 10:27 पे। डाटा देखते 10:27 का। 10:27 का डाटा देखे तो अब हमारा शिफ्ट हो गया वॉल्यूम, सॉरी ओआई और ओआई चेंज दोनों ने शिफ्टिंग कर दी।
थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और यहाँ पे वॉल्यूम का परसेंटेज आ जाए। यहाँ पे ये वॉल्यूम का परसेंटेज इंक्रीज हो जाए और ये परसेंटेज थोड़ा सा डिक्रीज हो जाए और ये परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाए थोड़ा सा, और 90 के आसपास आ जाए परसेंटेज, फिर हम इस लेवल से कॉल का ट्रेड करेंगे। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ से कॉल का ट्रेड का। दोबारा से लेवल पे कैंडल, सारी कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज करिए। एक बार डाटा देखते हैं, अगर डाटा बन गया होगा तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। 10:45 का डाटा, 10:45 पे डाटा देखते हैं एक बार। 10:45 पे डाटा देखिए तो नीचे से परसेंटेज डिक्रीज हो गए हैं, और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा हर्डल हो सकता है, क्योंकि इस पर ये भी हमारा अब 99% हो गया 600 पे, परसेंटेज इसका भी ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है। अब हम यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे कॉल का ट्रेड का क्यों रिस्क लिया जा सकता है? अब हमारा यहाँ पे थोड़ा सा सेफ हो गया ट्रेड। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम भी 71% हो गया, इंक्रीजिंग है वॉल्यूम में, और OI चेंज देखेंगे तो वो भी 99% हो गया, और ये परसेंटेज भी डिक्रीज हो गए। थोड़ा सा सेफ और हो जाएगा, थोड़ा सा वॉल्यूम का और वीकनेस आ जाए ना थोड़ा सा, फिर और भी सेफ हो जाएगा यहाँ पे। पर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है, और जो 550 पे OI चेंज की रेजिस्टेंस है वो भी 99% हो गया 600 पे, वो भी ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग है। अब कैंडल लेवल के ऊपर अब क्लोज हुई है, देख लेते हैं। अगर 10:57 का डाटा, 10:57 का डाटा, अभी भी 91% है। अब कैंडल भी हमारे फेवर में क्लोज हुई है। अब हम यहाँ से एक कॉल का रिस्क लेंगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम भी 70% है, OI चेंज भी, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे रजिस्टेंस 550 पे है, वो अब 500 से 550 पे गया, 550 से अब 600 पे जाने की तैयारी है उसकी। तो इस वजह से हमने यहाँ से एक कॉल का रिस्क लेंगे हम, और लिया भी था, क्योंकि अब सिचुएशन हमारे फेवर में होगी, क्योंकि सपोर्ट साइड से भी बुलिश शिफ्टिंग हुई है, रेजिस्टेंस भी एसटीटी हो रहा है, डबल साइड डबल बुलिश प्रेशर हो गया हमारा इसमें। बुल रन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी वॉल्यूम इतना नहीं परसेंटेज गया है, पर मार्केट जा सकता है 550 के रेजिस्टेंस तक। सपोर्ट साइड, सपोर्ट भी SF भी शिफ्ट फ्रॉम बॉटम 400 से 500 पे आया, और रेजिस्टेंस भी 500 से अब 600 पे, 550 पे भी गया हुआ चेंज, और अब 600 पे भी इंक्रीजिंग है। ये लगभग 50% चला गया था। हम अपने ट्रेड को, SL को कोस्ट टू कोस्ट कर देंगे, क्योंकि 50% के आसपास टारगेट दिया था इसने। 50% टारगेट आने के बाद हम अपना ट्रेड को कोस्ट टू कोस्ट लगा के छोड़ देंगे, और ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल भी गया ट्रेड। प्रीमियम में आए थे, 20-25 पॉइंट दिए थे, और यहाँ पे अब हमारा कोस्ट टू कोस्ट निकल गया ये ट्रेड। अब दोबारा से लेवल के ऊपर ही चल रही है। एक बार देखते हैं 11:42 का डाटा देखते हैं, 11:42 का डाटा। इलेवन 42 का डाटा देखें, डाटा देखते हैं 11:42 का डाटा, 11:42 का डाटा देखते हैं। OI चेंज ने भी शिफ्टिंग कर दी, OI ने भी शिफ्टिंग कर दी। अब शिफ्टिंग होगी रेजिस्टेंस की कंप्लीट। थोड़ा सा अभी खड़े, अभी हम 550 के सपोर्ट पे, कैंडल बार बार लेवल को टच करिए, कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज होगी, फिर देखते हैं एक बार। अभी भी हमारी यहाँ पे एंट्री अब पहले के अकॉर्डिंग और भी सेफ होगी हमारी यहाँ पे एंट्री। अब पहले से हमारी अब और भी सेफ है। कैंडल का एक बार ऊपर क्लोजिंग का वेट करते हैं, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए एक बार। ये आ गई कैंडल हमारे। अब हमारी यहाँ पे एक बार एंट्री पहले से ज़्यादा सेफ है, क्योंकि पहले हमारा OI चेंज हमारा बैठा था 550 पे, अब वो भी चला गया 600 पे। अब हमारी यहाँ पे सेफ है एंट्री है, पहले थोड़ा कम सेफ था, अब और भी ज़्यादा सेफ एंट्री है।
पर लेवल को बार बार टच कर रही है, पर हमारा डाटा हमारे फेवर में है। तो अब हमारे ओवरऑल ट्रेंड देखें तो 78% बुलिश है। पहले हम कोस्ट टू कोस्ट निकले हैं, लॉस नहीं हुआ था हमें, अब दोबारा से हम यहाँ पे प्रेस एंट्री कर रहे हैं। अभी एंट्री मिली नहीं, अगर किसी ने मार्केट 2-3 पॉइंट बफर देख लगाया होगा तो एंट्री मिली है और कंप्लीट टारगेट भी आया है। कंप्लीट टारगेट दिया है इस ट्रेड में, क्योंकि अब और भी सेफ है, पहले इतना सेफ था भी नहीं, अब और भी ज़्यादा सेफ है हमारा, क्योंकि हमारा वॉल्यूम का भी वीकनेस आ गया था और OI चेंज और OI भी डिक्रीजिंग हो गए थे डाउन साइड से। कंप्लीट टारगेट आया है। $11.54 पे डाटा देखते एक बार। देखो यहाँ पे भी थी हमारी, यहाँ पे सिचुएशन पर कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हो रही थी, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री बनती थी। 1142 पे डाटा क्लियर हो गया था, अभी अब मार्केट जा सकता 550 के रेजिस्टेंस तक, और थोड़ा सा सपोर्ट ने प्रेशर कर दिया तो 600 के रेजिस्टेंस तक चला जाएगा मार्केट। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा था जो OI रेजिस्टेंस देखेंगे ना, 500 से 550 पे या 550 से 600 पे था, अब परसेंटेज शिफ्ट हो गया था और परसेंटेज नीचे से डाउन साइड से डिक्रीजिंग थी, और मार्केट ने ये काम जो दिखाया था वो अपना काम पूरा किया भी है। अब हम खड़े हैं 600 के सपोर्ट पे। डाटा देखते हैं एक बार, 12:27 का डाटा। 50% टारगेट आ गया था, अगर 50% टारगेट नहीं आता हम इस ट्रेड को भी, अपने ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, कोस्ट टू कोस्ट नहीं करते तो। पर कोस्ट टू कोस्ट गया हमारा ये ट्रेड, 50% से ज़्यादा पॉइंट आए थे हमारे इसमें, और हमारा 50% टारगेट आने के बाद हम कोस्ट टू कोस्ट निकले भी थे इस ट्रेड में। दोबारा देखते हैं 12:00 का कैंडल है जो लेवल के ऊपर क्लोज हुआ 27 मिनट का, 12:27। 12:27 पे दिखे थे, वॉल्यूम भी 90% हो गया है, नीचे से सारी परसेंटेज खत्म हो चुकी है। पर हम इस 600 के सपोर्ट से हम ट्रेड नहीं करेंगे, या तो फिर हमारा सपोर्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेशर करे, फिर हम यहाँ इस लेवल से ट्रेड करेंगे। अभी हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे जब तक सपोर्ट हमारा कोई प्रेशर नहीं करता है। सपोर्ट साइड से येलो बॉक्सेज आए ऊपर, फिर हम यहाँ से पुट कॉल का ट्रेड करेंगे। यहाँ से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, बॉटम मिलता है तो कॉल का ट्रेड ही करेंगे हम। कैंडल लेवल के ऊपर क्लोज हुई है, देख लेते हैं 1:13, 1 बजे का डाटा। 1 बजे का डाटा देखिए तो वॉल्यूम भी शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, 98% हो गया वॉल्यूम। देखिए सपोर्ट थोड़ा सा प्रेशर कर रहा है, क्या सपोर्ट प्रेशर करेगा तो ही हमारा यहाँ से एंट्री बनेगा। इंक्रीजिंग है पर परसेंटेज अभी कुछ खास है नहीं, परसेंटेज अभी नहीं करेंगे यहाँ से ट्रेड। 550 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से कॉल का ट्रेड करेंगे। अभी इस लेवल से हमारा रिस्की हो जाएगा। कब तक रिस्की है? जब तक हमारा सपोर्ट प्रेशर नहीं करता यहाँ 600 पे। इस सपोर्ट से हम ट्रेड जब करेंगे 600 पे, येलो बॉक्सेज आ जाएंगे यहाँ पे 600 के सपोर्ट के, येलो बॉक्सेज आए, सपोर्ट का प्रेशर आएगा, फिर हम इस सपोर्ट से यहाँ से भी सी का ट्रेड कर सकते हैं। दोबारा से लेवल के ऊपर कैंडल आया है, देख लेते डाटा, 2 बजे का डाटा। दो बजे का डाटा देखिए तो सपोर्ट की वीकनेस अभी नहीं आई, अभी तक नहीं सपोर्ट ने प्रेशर किया। सपोर्ट बैठा 25,500 पे, आराम से बैठा। सपोर्ट का कोई प्रेस इंक्रीजिंग है परसेंटेज पर अभी इतनी खास परसेंटेज है नहीं अभी कि हम यहाँ से ट्रेड कर ले। और 2 बज चुके हैं, फ्रेश एंट्री 2 बजे के बाद वैसे भी नहीं करते। अगर डाटा होता
सपोर्ट प्रेशर करता तो एक रिस्क की कॉल यहाँ से लिया जा सकता था 600 के रेजिस्टेंस तक का। पर डाटा बुलिश है अभी भी। ओवरऑल देखें तो 88% मार्केट बुलिश है, 88% पुट राइटिंग है इसमें। देखो पुट राइटिंग है, कॉल राइटिंग डिक्रीज है और अभी फ्लैट है डिक्रीज होके। देखते हैं कैंडल, देखते हैं मार्केट गया या नहीं गया 600 के रेजिस्टेंस तक। अब गया मार्केट, कितने बजे गया है? 2:27 पे मार्केट पूरा गया है। टारगेट भी दिया 600 के रेजिस्टेंस तक का। तीन दिन मिनट करके अगर डाटा देखते हैं, सपोर्ट ने प्रेशर किया था क्या? सपोर्ट प्रेशर नहीं कर पाया अभी। 2:27 अभी तक 550 में येलो बॉक्सेस नहीं आए सपोर्ट के। पर रेजिस्टेंस साइड से कंप्लीट, रेजिस्टेंस साइड से भी शिफ्टिंग कंप्लीट होगी और सपोर्ट साइड से भी कंप्लीट शिफ्टिंग हुई थी दोनों साइड से। तो मार्केट 600 के रेजिस्टेंस तक डाटा भी दिख रहा था, पर हम ट्रेड नहीं कर सकते 600 के सपोर्ट तक जब तक डाटा हमारा सपोर्ट नहीं करेगा। डाटा हमारे फेवर में नहीं था 600 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करना। 550 के सपोर्ट से हमने किया भी था और वो एक बार कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। अगर किसी ने दोबारा लिया होगा, पर कैंडल लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री नहीं दी थी इसने। अगर किसी ने पहले ही लगाया होगा तो कैंडल, इस कैंडल में भी लगाया होगा ना, इसमें तो एंट्री मिली थी। 1142 पे था डाटा कॉल, यहाँ से कॉल का ट्रेड करने का। देख लेते हैं अगर एओसी के रूल के हिसाब से ट्रेड करते तो आज क्या क्या ट्रेड मिला हमें। एक ये ट्रेड मिला था पुट का रेजिस्टेंस है जिसमें कंप्लीट टारगेट आया था, लगभग इसमें 50-60 पॉइंट के आसपास आए थे। एक ये ट्रेड था 550 के सपोर्ट से जिसमें 50% टारगेट आने के बाद कोस्ट टू कोस्ट निकले थे। और एक फिर ये ट्रेड था। अगर कैंडल क्लोजिंग का वेट किया है तो उसके बाद एंट्री नहीं मिली थी। वैसे डाटा इस कैंडल में भी 1142 1145 के आसपास भी डाटा था यहाँ पे कॉल का ट्रेड करने का। और यहाँ पे भी कंप्लीट टारगेट आया है। जिसने ये ट्रेड नहीं किया तो भी ओवरऑल दिन देखे तो पॉजिटिव में होना चाहिए, क्योंकि एक कंप्लीट टारगेट ये आया है। यहाँ पे अगर एक लोड था तो फिर भी कुछ पॉइंट प्रॉफिट में निकले हैं, और ज़्यादा लोड थे तो 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और बाकी क्वांटिटी को कोस्ट टू कोस्ट लगा देंगे। तो यहाँ पे भी लॉस नहीं हुआ था और यहाँ पे भी यहाँ किसी ने होल्ड भी किया होगा तो भी कंप्लीट टारगेट दिया था। ओवरऑल अगर ये उसी के रूल के हिसाब से देखे तो ओवरऑल आज का दिन देखे तो पॉजिटिव में होना चाहिए आज का दिन। एसएल कहीं गया नहीं आज। यहाँ पे दिया था तो कंप्लीट टारगेट आया, यहाँ से 50% टारगेट, यहाँ से टारगेट। अगर ये ट्रेड नहीं किया, किसी ने नहीं भी मिला होगा तो भी यहाँ पे फिर ओवरऑल दिन पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर एनालिसिस, अगर आप भी एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो तो हमारे यहाँ पे एओसी के होम पेज पे जाएंगे। ये व्हाट्सअप चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है। इन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे इन चैनल पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, वहाँ पे आप उस लिंक से इवनिंग वेबिनार में ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कीजिए। और जो कि वो की फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इवनिंग वेबिनार के, फ्री है हमारा इवनिंग वेबिनार। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।